जी अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 14। मेरे मासूम दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है जी। पुरानी किताब में 59 होगा शायद। जनरल एंट्रीज करनी है 2012 से लेके 2018 तक बच्चों। ऐसी है सर जी। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लें। बाकी विस्ती करने के लिए इंशाल्लाह मैं अभी आ रहा हूँ इधर रूम 4 में हाइब्रिड में। जो बच्चे कल नहीं आए थे अभी इंशाल्लाह लग पता जाएगा उनको जी। कल की पार्टी शार्टी थी तो बच्चे ने छुट्टी कर ली। छुट्टी कर ली यार, छुट्टी कर ली। रोटी इनको मिली है 4 बजे जाके, 4:15 जाके। क्लास 11:30 वाली छोड़ रहे हैं ये। अभी बेटा मैं आ रहा हूँ जी। जी मेरे भाई, सॉल्यूशन जी बच्चों। डेट, डिस्क्रिप्शन, इधर मेरे भाई क्या आएगा, डेबिट, और इधर क्या आएगा, क्रेडिट। ऐसी है सर जी मेरे भाई। और वर्किंग नंबर 1 हमने स्टार्ट करनी है जी। क्या करनी है मेरे भाई? वर्किंग नंबर 1 जी। वर्किंग नंबर 1 में क्या आएगा? डेट जी मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन जी, एसेट का नाम। अच्छा आपको मशवरा दिया था ना डिस्क्रिप्शन के लिए जरा वावा सारी जगह छोड़नी है, यू नो जी। आगे बच्चे प्लांट रीवैल्यूएशन। अच्छा अगर सिर्फ कॉस्ट मॉडल होता तो इधर तक की ये वर्किंग होती है। ये कॉलम जो है ना रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये फिर रीवैल्यूएशन की वजह से हमें ऐड करना पड़ता है। क्या ख्याल है बच्चों? सर जी, एसेट परचेज आपने किया है जी फर्स्ट हैंड 2012 पे। कॉस्ट एसेट की है 500, यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। एक दफा रिवैल्यूएशन हुई। हल्का सा स्किम कर लें जरा मेरे साथ क्वेश्चन, फिर कर लेना सॉल्व। आप नहीं करना है जी। 1 जनवरी 2012 पे एसेट लिया, रिवैल्यूएशन हुई। ये तो भैया एसेट 2 साल डेप्रीशिएट हुआ। फिर उसके बाद क्या, जरा देखिएगा इधर भाई। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन है, मेरा ख्याल रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। बड़ी हैवी किस्म की अमाउंट लिखी हुई है। फिर मेरे भाई बड़ी, फिर रिवैल्यूएशन लॉस है। फिर क्या है? खुशी, गम, आंखें नाम जी, खुशी। फिर क्या मेरे भाई? खुशी, गम, खुशी। कभी खुशी कभी गम जी। हो गए होन पाइन हो गई हो जुदा। इधर ये चलो शाबाश, ये करना है हमने। इधर बहुत कुछ होगा चांद, इधर बहुत कुछ होगा मेरे भाई जी। चलें शाबाश, चलें नहीं चलें जी मेरे भाई। शाबाश जी, क्वेश्चन शुरू करें। मैं जरा आ रहा हूं अभी 1-2 मिनट में। चलो भी चलो शाबाश, क्वेश्चन स्टार्ट कर दे मेरे भाई। जनरल एंट्रीज करनी है। अच्छा बात सुनना जरा, ये जो आपने ना फर्स्ट एंड 2012 पे एसेट लिया, फर्स्ट एंड 2014 तक रहना है। कहां तक रहना है मेरे भाई? फर्स्ट एंड 2014 तक रहना है। ऐसी है मेरे भाई। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा। अब आपने रिवैल्यूएशन फर्स्ट एंड 2014 में करनी है ना, तो आपको बुक वैल्यू भी इस तारीख की चाहिए। चाहिए मेरे भाई। तो आप क्या 2 सालों की इकट्ठी कर दो ना, डेप्रिशिएशन इकट्ठी करो। उसके बाद जो जनरल एंट्रीज कह रहा है यार, वो 2 सालों की एक्यूमुलेटेड है, वो 2 पे डिवाइड कर देना, 1 साल की जनरल एंट्री कर देना। क्या ख्याल है भाईजान? भाई कोई थोड़ा थोड़ा पहचानने में नहीं आ रहे, हल्का हल्का। क्या वजह है? कोई इधर खुपड़ी में आ नहीं रहे सही तरह। कहाँ थे? कोई मस्त बुखार था, देखा मैं कहूँ इधर स्केच बन नहीं रहा जी मेरे भाई। क्या हुआ था? बुखार था। एक दिन का मसला नहीं लग रहा, स्केच ज्यादा दिन का नहीं बन रहा, सिर्फ एक दिन। एक दिन से तो इतनी नहीं खैर गैर अपनाइसी होती, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो मेरे साथ ये दोस्त बैठा है ये वाला, आप किधर बैठते हो? आप रोजाना आ रहे हो, तो फिर क्यों चेंजिंग है जी? वालेकुम सलाम। भाई आप वेट कर रहे हो किसी का? हाँ सर, सर मैं आपको खुद आए आए हैं। शाबाश सर, आप मुझे बताते हैं, मैं रोजाना आपको लेने आया। फिर इधर खड़ा कि तेरा फुटा छुटा मार लूं मैं। पकड़ा गया। भाई लेट क्यों आ रहा है? लेट क्यों आ रहा है? उठाइए। जल्दी जल्दी चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। कल कौन कौन नहीं था यार? सबसे पहले हाथ खड़े कर दें, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। कल कौन नहीं था? वजह बता दो, वजह बता दो।
पार्टी पे गया, ओके शर्म, फिर सेहत है हैं? ओ भाईजान ये पढ़ लो यार, ये पढ़ लो, कसम से पढ़ लो यार। ये उस 4:30 बजे तुम्हें रोटी मिली है उधर है, तो तुम 11:30 बजे वाली क्लास छोड़ रहे हो, क्लास छोड़ रहे हो जी। आप भाईजान सेकंड पार्ट में किधर किधर गायब हो गए थे? कोई काम था इसके साथ। किसके साथ? उस पे आता हूँ अपना। क्यों गए, क्यों गए, क्यों गए? जल्दी बताओ बच्चों, भाई जल्दी बता ना, क्यों गए? वजह बताओ, जल्दी करो। नहीं दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, वो लेक्चर लिया आपने वो वाला, दूसरे पार्ट वाला नहीं लिया? कैसे पास करोगे बताओ मुझे? पहले क्लासेस मिस है, ऊपर से और मिस कर रहे हो। पहले सारी नहीं तो वो दूसरा पार्ट क्यों नहीं लिया कल वाला? वो तो समझ ही नहीं आना फिर फायदा। भैया मोहतरम कल क्यों नहीं आए? कल क्यों, ये जो अभी आ रहा है भाई, कल क्यों नहीं आए आप? कल क्यों नहीं आए भाई? कल क्यों नहीं आए आप? कल क्यों नहीं आए हैं? लेट हो गए थे? वो उधर पार्टी में जाना था ना तुमने, बैंक वालों को 6 घंटे उठाई रखा। तू बहाना तो यार सही मार ले। भाईजान जैन साहब क्यों नहीं आए कल? हैं क्या? शर्म करो कि हया करो मोहतरम। हाँ जी, अपना क्या मसला था? जी मोटू भाई। जी सर मैं आया था। तो सेकंड पार्ट में किधर थे? वो काम था थोड़ा। क्या काम था? हैं? फीस जमा करने थी इसलिए थोड़ा। जी भाई तुम्हें क्या था? चलो इसका जेन्युइन मसला था। जी बच्चों इधर से बच्चे गायब थे, इधर से बच्चे गायब थे, क्यों नहीं आए आप? जी ना, हाँ ना, वो कहते भूल ही जाओ, बोल के खुद ही चुप हो जाएंगे। ये फॉर्मूला ठीक है बच्चे, वो टी काउंट से नहीं बनाने, कहाँ लिखे हैं? ये होता है नुकसान क्लास ना लेने का, ये क्लास ना लेने का ये नुकसान होता है। टी काउंट चिपी जा रहा है, चिपी जा रहा है, चिपी जा रहा है। भैया लेक्चर लिया आपने? लेक्चर मोहतरम लेक्चर लिया आपने? लेक्चर हैं तो क्यों नहीं लिया? नहीं तो क्या उसका नाम है, किसी तरह कवर नहीं था करना? हाँ आप रोजाना छुट्टी करें तो वो सारे लेक्चर आपको, क्या उसका नाम है, एक बंदा भेजते हैं, वो आपकी क्या उसका नाम है, जाके डोर बेल देगा, कहेगा सर लेक्चर लेने भैया लेक्चर कवर कर लें ये वाला, ऊपर जाके लें। दूसरा पार्ट पढ़ा, पहला नहीं पढ़ा हुआ। भजन अच्छा आप आए थे ना हैं? ओ नो ना छुट्टी तुसी ते जी। भजन करें ना एंट्री से, जल्दी करें। जी मेरे भाई जी बच्चों बताएं 1 जनवरी 2012 पे कॉस्ट कितनी है? एंट्री बता दें जी इसकी। जी प्लान डेबिट 500 से, और कैश क्या हो जाएगा? जी अगली एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा यार ये ना डायरेक्ट 13 तक ले जाओ यार ये। जी एक्यूमुलेटेड
रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, डिवाइडेड बाय 20 साल लाइफ है ना, ये 20 साल लाइफ है, ये 20 साल लाइफ है, ये 20 साल जी, डिवाइडेड बाय 20 एक साल की आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2 जी, एक साल की कितनी आई थी, ये तो 2 सालों की है, कितनी मेरे भाई 450। चलें जी, 2 सालों की, ये 2 सालों की है ना, 25 और 25 हर साल की, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी 31 दिसंबर 2012। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्या मेरी बात समझे हैं आप? ओके सर, अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट जी 31 दिसंबर 2013 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 25। डन जी, और डन है। चलें जी भाईजान, अब बताइएगा जरा, अब रिवैल्यूएशन है जी 800 रुपया रिवैल्यूड अमाउंट है मेरे भाई, सब बच्चे बोलें फर्स्ट एंड रिवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? आज किसको छुट्टी सी लग रही है कि ऐसे ही कोई छुट्टी यार, दिल थोड़ा बोझल बोझल सा और अजीब अजीब सी चीजें, किस किस को लग रहा है कि यार पता नहीं आज संडे सा है, और कौन कह रहे सर इस तरह के ख्यालात कहाँ आते हैं, पढ़ना है हमने बस, ये इस तरह की बातें हैं जी। कुछ बच्चे आए हुए हैं क्लास में लेकिन उनको लग रहा है जैसे छुट्टी हो जी, क्या बात समझे हैं? ये तो रिवैल्यूएशन होगी मेरे भाई। अच्छा जी, ये रिवैल्यूएशन है जी, ए जी क्या भाई ने फरमाया भाईजान, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स बताएं कौन से करने हैं, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यार ये भी बोल लो भाई, बोल लो यार, तुम लोग भी बोल लो यार, आप लोग भी बोल लो यार, थोड़ा बोल लो भाई, हाइब्रिड बोल लो, हाइब्रिड बोल लो यार थोड़ा सा जी। जी बताएं जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन, और दूसरा स्टेप इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन जी, फर्स्ट एंड 2014। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी किताबों में, और 50 कितना जी, कितना? अच्छा जी, ये तो पहला स्टेप हो गया एट द रेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये कलर सही नहीं है, चेंज करें, रंग चेंज जी मेरे भाई। आगे जी फर्स्ट एंड 2014 जी कितना जी, ये देखें जी, इधर देखें, ये प्लान वाला कॉलम देखें जी, डेबिट और मेरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, डन मेरे भाई। ये सारी पुरानी बातें हैं बच्चों, ये सारी पुरानी बातें हैं जी बच्चों, ये पुरानी बातें हैं सारी, ये इन्होंने की है या आप लोगों ने भी की हैं ये? अच्छा चलें चलें नहीं चलें, अच्छा जी, प्लांट जी क्या कितना, और रिवैल्यूएशन सरप्लस जी। इधर तक बातें समझ आ रही हैं जी, इधर तक बातें समझ आ रही हैं जी, ठीक है मेरे भाई, डन सर। यार ये एंड पे बैठे हैं, अपनी दुनिया हमारी जी, ओके जी। 31 दिसंबर 2014, अब क्या करें? अच्छा क्यूमुलेटेड ना कर लें या लैदा लैदा करें? 14, अच्छा 15 में चेंज नहीं है ना, 15 में कोई चेंज नहीं है, चलो यार मैं लैदा लैदा ही कर देता हूँ। बताएं जी अब डिवाइड किससे करूं, 2 साल गुजरे हैं, 18 बचता है ना मेरे भाई, 2 साल तो डेप्रिशिएट कर दिया, 18 डिवाइड जी। वैसे अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं ना तो 14 की भी निकल आनी, 15 की भी आगे, असल में 16 है ना, 16 में रिवैल्यूएशन है जी मोहतरम। 44 पॉइंट कितने, बस जी
जी कितना इधर है, एक दफा अच्छा एक दफा ना, एक दफा मेरे भाई, एक दफा ना मेरे भाई आप देखें जरा, अब 15 में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज इधर लिख देना। ये इसको मैं ये समझाना चाह रहा था कि मैं इधर क्यूमुलेटेड ही कैलकुलेट कर देता। बता समझ आ रही है भाई, यासिर समझ आई है बात? अच्छा जी बताएं जी, 31 दिसंबर 2007 इधर 312, अच्छा 11 नहीं, वो इसके हिसाब से करवाओ ना। अच्छा जी अब इधर देखें, ये डेप्रीसिएशन किस साल की है? 14। ये डेप्रीसिएशन किस साल की है? जी मेरे भाई, ये डेप्रीसिएशन भी और ये रिवैल्यूएशन में कमी भी करनी है ना, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन जिसे आप कहते हैं। क्या बात समझे मेरे भाई? पहले इसकी एंट्री बताएं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूरा लिख दूंगा आज। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना भाई? और अक्यूमुलेटेड या एक्यूमुलेटेड? जरा पढ़े लिखों की तरह। अच्छा जी आगे बताएं बच्चों। जी बच्चों बोलो ना। ये देखें भाई, ये देखें क्या क्या किधर? यार एक दफा ना बात सुन लो मेरी यार, इधर जो लिखा होता है ना इसके हिसाब से कैलकुलेशन करवाया करें अपने कैलकुलेटर, वो इधर वो अमाउंट लिखा करें। अच्छा जी अब ये डेप्रीसिएशन आ गई, ये क्या 19 के है जी? ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है ना। 31 दिसंबर 2014 पे क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को अब कम करना है और रिटेन अर्निंग्स को क्या करना है। ओके सर डन। ये सेम एंट्री दोबारा होनी है, रिपीट होनी है, क्योंकि अब तो देखो कोई एस्टिमेट का चेंज नहीं है 15 में, कोई क्या उसका नाम है रिवैल्यूएशन नहीं है, तो 15 में ये क्या होना है बच्चों, सेम काम होना है। 31 दिसंबर 2015 जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों 44, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना बच्चों 44। आगे बताएं शाबाश। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या बच्चों बोलो शाबाश। कितना जी? और रिटेन अर्निंग्स जी, इधर तक बात समझ आ गई? इधर तक बात समझ आ गई? डन बच्चों डन। सब बच्चे इधर तक आ जाएं जी जल्दी शाबाश। सब बच्चे आ जाएं इधर तक आ जाएं, सब बच्चे इधर तक आ जाएं, सब बच्चे इधर तक आ जाएं शाबाश, वेल डन, सब बच्चे आ जाएं जी। ओके बात है जी, काफी डेप्रिसिएशन चार वैल्यूएशन सरप्लस की वजह से, ना सरप्लस आता ना ही डेप्रिसिएशन आपकी इंक्रीज होती। तो ये जब आपने डेप्रिसिएशन इंक्रीज की है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, प्रॉफिट कम हुआ तो रिटेन अर्निंग्स कम है, सही है जी। उसके इंपैक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री करते हैं, सरप्लस के ऑलरेडी डेबिट हो रहा है, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो रही हैं। और दूसरी बात ये है, वैसे भी सरप्लस को कम करना है आपने, क्यों कम करना है जी, क्योंकि एसेट भी तो कम हो रहा है ना, एसेट की जब बुक वैल्यू कम हो रही है तो उससे रिलेटेड चीज जो है उसकी वैल्यू भी तो कम करनी है ना आपने। इसके बात तो पूरी कर लेने, फिर सवाल पूछ लीजिए। इसके वैसे ना दो तरीके हैं, इसके रिवैल्यूएशन सरप्लस किताबों में आ गया, इसको ना दो तरह कम कर सकते हैं, या तो सालाना बेसिस पर जिस तरह डेप्रिसिएशन को कम करते हैं जी, और दूसरा एक और भी है, वो खैर अभी मैं आपको बता नहीं रहा, इंशाल्लाह वक्त आने पे बता दिया जाएगा जी। ऐड किधर हुई है? हाँ जी ऐड किधर की है? मैं 2 सालों की डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी मैंने। आप लहदा लहदा कर लें, पहले 25 निकाल लें फिर 25 निकाल लें।
मैंने 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल दी है जी। एंट्री में क्या करें? वन 114 पे, हाँ जी 25 + 25। आज तक जितने एसेट डेप्रिशिएट हो गया, ये लाइन लगाई थी। कल वाला क्वेश्चन ओपन करके देख लें क्या किया था उसमें, सेम काम ही किया होगा। वही 1 मिनट उनको तो बोलने दो ना उनको। भाई चुप चुप, मजाक का टाइम नहीं है यार, ये इंसान बनो। इधर देखें, इधर देखें, ये पहली दफा ये एक दफा डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने, इधर तक का है भाई। चुप करोगे यार, अब खामोश रहो ना। ये 2015 है, ये 2016 में आके रिवैल्यूएशन हो गई है। इस लाइन से लेके इधर तक देखें कितने साल बनते हैं, तो कितनी पड़ी हुई है डेप्रिसिएशन इसके अंदर? 50 साल ही एक है, तो क्यूमुलेटेड कहां से लेके आऊं मैं? जो डेप्रिसिएशन है वही क्यूमुलेटेड नहीं होती। इसके दरमियान अपना सवाल छोड़ दें, इधर देख लें अगर समझना है तो। इधर से लेके इधर तक देखें कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। 50 रुपए की पड़ी, तो वो मैंने खत्म कर दी ना इधर से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये एंट्री नहीं की मैंने। ये देखें ये क्या किया हुआ है। अगर 2 सालों के बाद रिवैल्यूएशन होती तो मैं 2 सालों की करता जी 50 लहदा 50 लहदा, या इधर ही मैं 2 सालों से मल्टीप्लाई कर देता। क्वेश्चन बहरहाल मुझे अभी भी आपको समझ नहीं आया जी। अच्छा जी, नहीं मैं ये कह रहा हूं, ये कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं थी, ये कोई इतना मसला नहीं है। देखें सिंपल बात है, ये तो कोई इतना वो नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड है जी, 2012 की डेप्रिसिएशन और 2013 की डेप्रिसिएशन, इधर तक आना है मैंने। 2 सालों की डेप्रिसिएशन आज तक किताबों से चली गई है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक आए और देखें कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है, 50 की पड़ी है, वो ही खत्म करनी है। यही असूल हमने आज तक सीखा है जी। अच्छा जी अब आ जाए जी 1 जनवरी 2016 पे आ जाए जी, शाबाश। 1 जनवरी 2016 पे आ जाए जी। रीवैल्यूड अमाउंट बता दें, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी? 250। 1 जनवरी 2016। आप जरा तवज्जो से बताना है बच्चों। अच्छा इधर देखना, जरा इधर देखना भाई, सब बच्चे इधर देखें। ये है जी रीवैल्यूएशन लॉस। कुछ लोग ये कहते हैं, हालांकि कोई इतनी अच्छी बात नहीं है ये कहना या इसको सोचना, जिस बातों को सोचना है वो सोचें, इररिलेवेंट बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो ये कहते हैं सर ये रीवैल्यूएशन लॉस तो है, लेकिन आपने सरप्लस को भी इधर से कम किया है। तो ये लो यार, मैं स्लैश लगा के ना रिवर्सल ऑफ क्या कर देता हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन ये कोई लिखना कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है, ये लॉस है। क्या है बच्चों? बहरहाल मैंने अपना काम आसान किया, मैंने कहा यार ये हमें आपसे सवाल पूछने हैं। तो इधर बताएं जी ये लॉस है कितना? 462। अब बहुत तवज्जो चाहिए, ये 462 का लॉस आया है। कितने का लॉस है? तो बच्चों इधर से कितना कम करना है? क्या सरप्लस पड़ा हुआ है हमारे पास? क्या हमारे पास सरप्लस पड़ा है? पड़ा है मेरे भाई। पहले इसको खत्म नहीं करना, इसको खत्म करें। आप बताएं पीछे कितना रह गया? 150। इधर आ जाएगा, सारा खत्म हो गया और 150 का ये लॉस आया। अगर कभी कंफ्यूजन पैदा हो तो इधर देखना जरा गौर से। आपने करना है जी, ये जो एसेट है ना, एसेट ये जो 162 का 462 का जिसपे लॉस नजर आ रहा है आपको, इसका सम इन दोनों के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ये बात याद रखनी है, ऊपर भी जाके देख लें बेशक आप। ये सरप्लस आया था 350 का, इसका सम इन दोनों के बराबर होगा। इधर तो खैर कुछ आना नहीं था क्योंकि लॉस नहीं, तो सारा इधर ही आ जाना था। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे भाई? अच्छा अब दोबारा क्या है बच्चों? रीवैल्यूएशन है। अब दोबारा क्या है? रीवैल्यूएशन। अब दोबारा क्या है बच्चों? चले एक बात बताएं, अब फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा? वही 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। आप जरा ध्यान से मेरी बात सुन के जवाब देना है भाईजान। अब इधर से लेके इधर तक नहीं जाना। ये तो 50 आपने ऑलरेडी क्या कर दिए हैं? एलिमिनेट कर दिए हैं। अब पीछे कितना बचा होगा? अब पीछे कितना बचा होगा बच्चों? ये लाइन लगाने का कोई मकसद है? क्या है? पेपर प्रेशर में चीजें याद नहीं रहती, बच्चा गलती करता है। इस लाइन से लेके इस लाइन तक रहना है,
इस लाइन से लेके इधर तक तो आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, एलिमिनेशन कर दी है पिछली दफा जब रीवैल्यूएशन हुई होगी। इस से लेके इस लाइन तक बताएं कितनी डेप्रिसिएशन है, 1 साल की ये, और भैया ये 2 दफा डेप्रिशिएट किया ना आपने एसेट को। यार इसको ना मेरे भाई 16 पे करो और इसको ना स्विंग इसका थोड़ा नीचे कर दें वो स्विंग। जी है रिमोट इधर भाई, रिमोट आगे आगे भिजवा दें यार, ये रिमोट प्लीज पास करवाना मेरे भाई, ये शाबाश पास करवा दो यार। जी बताएं बच्चों अब क्या करना है, एलिमिनेशन करनी है। जी भिजवा दो भाई, आगे भिजवा दो। देखो ना रिमोट रिमोट रहता है, बस आगे भिजवाओ। जी बताओ बच्चों एक्यूमुलेटेड कितना, और बताएं जी, प्लान क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट बताएं जी। हाँ जी अब जरा इधर देखें भैया, जुबानी एंट्री करने की हरगिज कोशिश नहीं करनी वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इधर देखें भाईजान, इधर देखें, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी मेरे मासूम दोस्तों। इधर देखो इधर यार, ये जो 462 है ये एसेट वाला कॉलम कम हो रहा है, ये एसेट वाला कॉलम कम हो रहा है ना। एसेट को क्या कर दूं मैं, एसेट को क्या करूं जी, आए इधर 1 Jan 2016 एसेट का नाम हो रहा है मेरे भाई। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से कम होगा और प्रॉफिट और लॉस, ये आप देख लें जाके, बेशक वही मैंने उधर से एंट्री उठा के कर दी है जी। ओए ओके है मेरे भाई। इधर आए वापस, इधर आए। एसेट क्या हो रहा है बच्चों, 462 से कम, भैया सरप्लस कितने से कम, 312 से, और बाकी किधर चला जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस अगर लॉस है तो नेचर इसकी क्या है बच्चों, डेबिट। क्या मेरी बात समझे हैं भाईजान, क्या बात समझे हैं, इधर तक आ गई, अब आपको समझ आई ये बात जी। इधर तक मसला कोई, आगे चलें, आगे चलें भाई, आप बताएं जी अब दोबारा क्या करना है, अब दोबारा क्या करना है मेरे भाई। नहीं इकट्ठी करके पहले भी गलती की है यार मैंने। इधर देखें, इधर मेरे भाई, इधर देखें इधर, अब जरा गौर से बात सुननी है, जरा गौर से बात सुननी है भाई। यार जब एसेट हमने खरीदा था ना मेरे भाई, तो इसकी लाइफ कितनी थी, 20 साल। 2 साल हमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो हमने कहा रिमेनिंग लाइफ 18। अब 2 साल मजीद हमने क्या कर दी है, डेप्रिसिएशन चार्ज। अब क्या होगा बच्चों, अब आपने अमाउंट कौन सी पकड़नी है, रिवाइज वाली। क्या बात समझे हैं जी, 250 डिवाइडेड बाय, और इस लॉस के साथ भी क्या करना है, यही वाला सलूक करना है। वैसे वैसे ना वैसे जरा सुन लें, ये मैं ऐसे कर नहीं रहा, आपको बता रहा हूं। बेहतर तो यही है कि देखो ये है जी 16, 17 में कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में। 17 में ना रिवैल्यूएशन है और ना ही एस्टीमेट का चेंज है। तो मेरे भाई 16 और 17 की दोनों की इकट्ठी करो, जान छड़वाओ, आगे चलो। लेकिन बहरहाल मैं लहदा कर रहा हूं जी। बताएं, इधर देखना, इधर इधर देखना भाई, इधर देखना जी। क्या क्या नहीं होगा ना अभी, हाँ इधर देखें, फिर क्या, कल का लेक्चर लिए, कल के लेक्चर में जवाब दिया था मैंने। कल क्या कहा था भला मैंने, परसों भी ये बात समझाई थी, कल भी समझाई थी। भाई देखो ऐसे तो ना करो ना यार, अगर एक ही चीज बार बार, एक ही चीज बार बार, तो वो फिर ना करो ना ऐसे जी। ये 250 है, क्या है जी, 250 है। ये क्या है बच्चों, कल मैंने इसकी लॉजिक भी दी थी मेरे भाई, मैंने आधा घंटा लगा के आपको एंट्री समझाई थी कल, याद है कि नहीं है। उस टाइम सुनते ही नहीं हो यार, उस टाइम सबसे ज्यादा जल्दी मेरे चांद तुम्हें होती है कि सर क्लास छोड़ दें, बस वर्किंग रहने दें, हम खुद घर जाके कर लेंगे जी। इधर देखें, इधर भाई, इधर देखो, ऐसे ना करो यार, सीरियस हो ना, पेपर होने वाले हैं यार, आगे अटेम्प्ट में इसमें पास करना है हमने जी। आना ही था ना याद, नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना ये, तो याद आना ही था जी। इधर देखें, इधर ये है जी 250, क्या है बच्चों। अब 2 साल अगर मैं इधर करता, मैं करता 250 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे 16 की भी डेप्रिसिएशन निकलती और 17 की भी निकलती, और किसकी निकलती मेरे भाई, 2 सालों की, 16 की भी और
17 की भी 2 सालों की डेप्रिसिएशन आ जाती। अच्छा, पेपर में बेहतर तो यही है, यही करें, बार बार टाइम, बार बार जो है ना टाइम जाया होगा, क्या होगा। अच्छा इधर आए जरा इस पे, जब आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो एसेट की बुक वैल्यू ने क्या होना है, कम होना है, क्या होना है। लेकिन अब इधर आए, अब ये है लॉस, आपने किताबों में कितना लॉस रिकॉर्ड किए, ये लॉस क्या कह रहा है, अब जरा गौर से सुन ले जरा दोबारा, ये 150 का लॉस है, क्या है बच्चों, पीछे रिमेनिंग लाइफ कितनी है, ये जो आपने 150 का लॉस किताबों में रिकॉर्ड किया, इसका मतलब ये है आपने अपनी बुक वैल्यू को कम ही कर दिया ना, सीधी सी बात है। अब जरा गौर से सुननी है, बुक वैल्यू तो वैसे इतने से कम हुई जिसमें से ये भी है और ये भी है। अब ये जो 150 है ना, जरा गौर से बात सुन लेनी है मेरे भाई, जब आपका रिवैल्यूएशन लॉस आया तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है, अब मुझे बताएं कम नहीं चार्ज होगी, रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज की ना आपने, जब आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है तो मेरे भाई आपका प्रॉफिट क्या है, बढ़ गया है। तो आपने इसको क्या किया होगा, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, आपने ये नो को क्या किया होगा, आपने कहा होगा जी क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस क्या जी क्रेडिट, यही है ना, जब लॉस आया था आपने प्रॉफिट और लॉस को डेबिट किया था, क्या किया था, अब क्या किया होगा, क्रेडिट। लेकिन मेरे भाई देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, रिड्यूस डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं, ऐसे ही हुआ होगा ना, रिटेन अर्निंग बढ़ गई हैं। अब आपको डेबिट पे क्या करना पड़ेगा, बोलो शाबाश, उसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर मेरे भाई आपको 9 रुपए कहां लेके जाने पड़ेंगे, रिटेन अर्निंग्स में। अब इधर देखें, इस प्रॉफिट ने भी तो रिटेन अर्निंग को ही बढ़ाया होगा ना, उसके फैक्ट को कैंसिल करने के लिए आपने डेबिट किसको कर दिया, रिटेन अर्निंग। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, इसकी किताबों में कोई जनरल एंट्री नहीं होती। क्या ये बात समझ आती है। सर फिर वर्किंग में क्यों लेते हैं, अभी तरह 2 मिनट दें, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह, 2 मिनट दें, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। आप मुझे बताएं बच्चों, आप अच्छा अगर आपने जनरल एंट्री इसकी करनी है आप कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, किताबों में कभी भी इसकी जनरल एंट्री आज तक नहीं हुई मेरे भाई, और ना ही ICAP का एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये जनरल एंट्री करें। आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ शाबाश, अब मैंने क्या करना है, मैंने 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, बताएं कितना है वो जी, 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जी, नेक्स्ट बताओ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना जी, लें जी। अच्छा अगला 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 साल का भी मेरे ख्याल सेम नहीं आना, अगले साल का सेम नहीं आना 31 दिसंबर 16 पे बुक वैल्यू बताना भाई 230, इधर कितना है 1। अच्छा आप जरा डेप्रिसिएशन मुझे बता दें शाबाश, 31 दिसंबर 2017 पे डेप्रिसिएशन बता देनी बच्चों, सेम ही आनी है ना, सेम आनी है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो सर पिछले सालों की सेम क्यों नहीं है, इधर 44 लिख रहे हैं, इधर 16, ओ भाई बुक वैल्यू रिवाइज हुई है ना अल्लाह के बंदे। अब जब तक दोबारा बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हो जाती, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये है, जब तक बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हो जाती तब तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होना है, सेम आना सेम आना सेम आना। जब तक एस्टिमेट का चेंज नहीं आ जाता, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्या आना, सेम आना, हर साल का सेम आना। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझ आती है बच्चों जी। आप अब इधर आए, अब मुझे बताएं, ये तो ये हो गया, ये कितना आना है 9, बताएं इधर कितना आना है 218, इधर नेगेटिव में, डन। अच्छा जी एक दफा मुझे बताइएगा, जरा सुनना गौर से बात, सब बच्चे जवाब देंगे इस बात का, सारे बच्चों ने जरा गौर से बात सुननी है, जो काम की बात है वो सुने जरा भाई। अगर रिवैल्यूएशन जिंदगी में कभी ना होती, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होता, 1 साल का 25 होता ना भाई, सिंपल सी बात है ना, 500 माइनस 0 रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 20, तो ये 25 आ रहा होता ना, ये 2 सालों का, एक का कितना होता 25। अब आपने जब क्या किया, एक तो रिवर्सल कर दी ये रिवैल्यूएशन की, दूसरा किताबों में लॉस रिकॉर्ड किया। अब मेरे मासूम दोस्तों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ कितना रहा है, 16 का आ रहा है ना, और भाई कितने से आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज किया है, ये देखो ये नजर आ रहा है आपको। सरप्लस के केस में क्या हुआ था, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया था, क्या किया था मेरे भाई,
आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या किया था, ये देख लें इधर, ये देखें, ये सरप्लस आया पिछली दफा ना 1 जनवरी 2014 पे। मेरे भाई जब ज्यादा आपकी बुक वैल्यू होगी, इंक्रीज होगी, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25 से बढ़ के कितना हो गया था, ज्यादा चार्ज की ना डेप्रिसिएशन आपने, वो जो ज्यादा चार्ज किया उसका इंपैक्ट ये पड़ा हुआ है मेरे भाई 19 रुपए से, नेगेटिव से लिखा है। किससे लिखा है, क्योंकि ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की है। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं, आगे आए भैया। अब आपका आया लॉस, क्या आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, अगर कभी ना रिवैल्यूएशन होती तो 25, अब कितना आ रहा है, आपने रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 25 तक लेके जाना है। तो ये देखो ना, ये आप समझ आ रही हैं बातें, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं बच्चों, ये समझ आई है लॉजिक इसकी। अच्छा अब सुनना ही बात आगे। सर इधर तो आपने एंट्री की है, इधर आप एंट्री नहीं कर रहे, और चांद इधर एंट्री क्यों की है, इसकी लॉजिक जरा सुन लो। अब इधर एंट्री क्यों की है और लॉस की रिवर्सल की एंट्री क्यों नहीं कर रहे, जरा गौर से सुननी है बात। भाईजान इधर क्या गेन आप प्रॉफिट और लॉस में लेके गए थे, इधर नहीं लेके गए थे। अगर लेके गए होते तो फिर क्या होता, आप सुनिए गौर से बात, मैं मिसाल देता हूं। अगर गेन आप प्रॉफिट और लॉस में लेके गए होते तो इधर देखना, जरा गौर से सुनना बात। आपने इसकी एंट्री क्या किया, आपने कहा जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट क्यों किया भला, रिटेन अर्निंग को क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की है ना, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो, ये कहानी सारी। अच्छा अब इधर देखें जरा, अगर मैं कहता हूं कि इसको आपने अनरियलाइज गेन यानी ओसीआई ट्रीट नहीं किया, प्रॉफिट और लॉस ही ट्रीट किया, मैं कहता हूं जी ये प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम है। कौन से वाला कॉलम है, प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला नहीं है। तो आपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करना था, इधर बताओ जरा, आपने यही करना था ना, आपने क्या करना था भाई, आपने ये प्रॉफिट और लॉस को ये डेबिट करना था ना, और उसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए ये इधर, इस प्रॉफिट और लॉस ने अल्टीमेटली जाना किधर था, तो एक दफा रिटेन अर्निंग ने बढ़ना, एक दफा कम होना। इधर आपने ये वाली हरकत नहीं की, इधर आप गेन को किधर लेके गए थे बताएं जरा, ओसीआई में, लिहाजा उसका कम होना भी किधर जाएगा, उसका कम होना भी सरप्लस से, किससे मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ पाए हैं। इसलिए मेरे भाई इधर एंट्री नहीं, इधर एंट्री करते हैं क्योंकि इधर मेरे भाई रिटेन अर्निंग ने एक दफा बढ़ना है, और कम रिटेन अर्निंग ने नहीं होना, ना ही लॉस ने होना है, बल्कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ने बजाते खुद होना है। क्या बात समझ आई है। इधर इस तरह की बातें नहीं है, इधर आप लॉस को लेके ही किधर चले गए हैं, प्रॉफिट और लॉस में। तो दूसरा इंपैक्ट भी किधर आना है, प्रॉफिट और लॉस में। क्या बात समझ आई है, थोड़ी थोड़ी नहीं भी आई तो कितना मस्ता नहीं है, इसी तरह ही करना है। और सही है मेरे भाई। अच्छा जी आप आए मेरे भाई, ये 16 की एंट्री 2017 में भी कर दें, शाबाश। 31 दिसंबर 2017। बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें भी बच्चों को समझ नहीं आती, ये भी हमें पता है, ये भी पता है। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे बैठे होते हैं जिनको ज्यादा लॉजिकल बातें ऐसे उनके दिमाग से गुजर के जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। बट जितनी लॉजिक्स भी एक दो तीन तरह की दी जाती हैं, एक दफा गुजारे लाइक लॉजिक, क्या मेरे भाई, कि जिससे गुजारा हो जाए, बच्चों को बस बात समझ आ जाए, ये वाली जो लॉजिक होती है ना, इतनी का लॉजिक देना, इससे तकरीबन क्लास का हर बच्चा ही बात समझ लेता है। जब इससे भी एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, जिस तरह मैंने कंपैरिजन करके दिखाए हैं, ये कंपैरिजन करके दिखाना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, बच्चे के लिए हजम करना क्या होता है बच्चों, बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता। आधे बच्चों को ये बातें समझ, इस तरह के कंपैरिजन कहाँ समझ आने हैं, उन्हें नहीं समझ आते। इसलिए हम फिर ब्रेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, कि बस ठीक है भाई ठीक है। तो मैं साथ बता भी देता होता हूँ कि ये वाली बात जो है ना, तो ताकि बच्चा परेशान ना हो, ये वाली बात अभी मैंने करके दिखाई ना, ये कंपैरिजन करें जरा 44 से 25, 19 से, वो छोड़ो यार रेलिवेंट बातें हैं, बस ऐसे ऐसे दिल कर रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा ऐसे जरा शशका डाल लें, ठीक है। नहीं, वो एक दो बच्चों ने सवाल इस तरह के किए तो मेरी मजबूरी बन गई थी समझाना, वरना बच्चे कहते हैं सर को भी नहीं आता होता। अच्छा जी, अच्छा चलें बच्चों बहरहाल, अब सुन लें जरा गौर से बात। ये वाली एंट्री हमने 2017 में डेप्रिसिएशन की कर ली मेरे भाई, वो कर ली है बच्चों, परेशान नहीं होना, सही है, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं कल वाली। अब मुझे बता दें आगे क्या करना है जी, बताएं। अब 1 जनवरी 2018 पे क्या है भाई, बताओ मेरे भाई।
अब ये वो सिनेरियो बनेगा, ये तो हमने देखा था सरप्लस पड़ा है लॉस आ गया, ये सिनेरियो पहली दफा आया है कि लॉस है और क्या आ गया मेरे भाई। तो कोई मसला नहीं है, जिस बच्चे को इस वर्किंग पे ग्रिप है वो इंशाल्लाह खुद कर लेगा क्वेश्चन। अब जरा सुननी है गौर से बात, इधर आए, बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट 31 दिसंबर 2007 नहीं चले फर्स्ट जैन होना चाहिए जी। जी जी हाँ ठीक है शाबाश। ऊपर भी बुक वैल्यू लिख देते हैं, इसको क्या मौत पड़ गई है। चले आप तो करें ना उतनी देर, शाबाश आप तो करें नहीं। ये रीवैल्यूड अमाउंट है जी 600 रुपए की जी। जरा डिफरेंस लें इन दोनों का, मेरा ख्याल है जी 382 का आएगा। कितने का आएगा भाई? भाई करो ना क्वेश्चन करो ना जी। 382 भाई, साथ साथ क्वेश्चन आपने भी करना है गुड्डू जी। 382 जी बताएं जरा मेरे भाई। अब आपके पास ये तो 382 आ गया है, अब बताओ अब लॉस कितने का पड़ा है बेबी किताबों में? यार ये तो 150 से होना चाहिए। आप बच्चों के पास 1 मिनट है, आप सोच के जवाब दें, बोलना नहीं है, सबको मौका दें। ये तो मेरे भाई लॉस किताबों में 150 रुपए का आना चाहिए, ये तो लॉस 150 से नहीं कम होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। सोच लें, आप सोच लो मेरे भाई, आप भी सोच लो भाई, सोच लो। कल को आप में से किसी ने सवाल पूछना है जी। जी मेरे भाई, इधर देखें भाई, इधर देखें, शाबाश। ये है जी 30 नहीं, ये भी रेस करनी पड़ेगी ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन आ रही है। ये है जी बुक, और ये है मेरे भाई 1 जनवरी 2000। ये आएगा मेरे भाई रीवैल्यूएशन 382। अब बताओ क्या करना है। मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था इसका जो सम है ना बच्चों, ए इसका मेरे भाई वो किसके बराबर होगा? यार सब बोलो ना, ऐसे तो नहीं होता ना, इन दोनों के बराबर होगा। भाई इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इसका जो सम है इन दोनों के बराबर होगा। इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा, पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, इधर कुछ आ रहा है। जो कुछ आ रहा है उसे कुछ कर दें जी। मजीद बताएं जी, क्या बात समझ आती? ये है जी ये वाला, ये क्या है बोलो शाबाश? रिवर्सल ऑफ लॉस। एंट्रीज बाद में करते हैं, 1 मिनट दें जरा। ये ना थोड़ी सी मैं बात बता दूंगा आपको, परेशान नहीं होना, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ना भी आई तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। आपके जहन में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर हमने तो लॉस कितना रिकॉर्ड किया था? 150। वो इसकी तो एंट्री नहीं की हमने 9 रुपए की, इसकी तो एंट्री नहीं की हमने 9 रुपए की। ये ऑटोमेटिकली किताबों में इसका इंपैक्ट आ चुका है। क्यों? आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25 रुपए का बनता है, आपने 16 रुपए दोनों सालों में चार्ज किए। तो क्या मेरी बात समझे हो? आपने 9 रुपए इधर और 9 रुपए इधर रिड्यूस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज की है। तो प्रॉफिट और लॉस पिछले जो 2 सालों का है मेरे भाई, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट आ गया है। अब जो लॉस बचा हुआ है ना, वो 132 रुपए का है। कितने का है मेरे भाई? वो मैंने कम किया, बाकी मैं किधर ले गया मेरे मासूम दोस्तों? सरप्लस के अंदर ले गया। इधर अब लॉस नहीं रहा, और मेरे भाई ये क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब बहुत तवज्जो से बात का जवाब देना है मेरे भाई, इधर नहीं यार। अगर इधर आपने ये गलत जवाब दिया ना, ये वाला, तो फिर ना दिल टूट सा जाएगा। ये गलत नहीं जवाब देना। ये लाइन जरा ज्यादा नीचे लग गई है जी। चलो ठीक है यार, ये जरा ध्यान से प्लीज इधर देखना यार, सब बच्चे अटेंटिव हो। इसका मतलब है फिर ना अगर ये जवाब गलत हो गया ना, फिर मजा नहीं आया। अब हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना है?
एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेशन क्या करें ना, वो फिर याद रहेगा एसेट को भी निकालना और उसको भी, जितने से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एसेट को भी उतने से निकाल देना। एलिमिनेशन क्या करें? अब जरा सुनिए गौर से बात यार, मैंने अब कितने सालों की डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है? 6 साल नहीं, वजह बताएं भाई। देखो देखो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, ये देखें, ये लाइन बाय लाइन चलें भाई। इधर देखो ना सब बच्चे, देखो यार, ये 1 पे कर लो, ऑनलाइन वालों प्लीज 1 पे करो मेरे भाई, 1 पे करो। इधर से लेके इधर तक ये रिवैल्यूएशन हुई एक दफा, ये हमने इधर से लेके इधर तक एलिमिनेट किया। अब देखो, जिस बच्चे का फोकस नहीं होगा ना उसको ये बात समझ नहीं आनी। अब ये थोड़ा सा मैं लिंक कर रहा हूं ना, ये नॉर्मल बात नहीं है रट्टे वाली, ये थोड़ा सा लिंक करना है इसे। जिस बच्चे का फोकस हल्का सा भी आउट हुआ ना उसे समझ नहीं आ रही, उसने कहना जी आज का लेक्चर मुश्किल था। इधर से लेके इधर तक हमने एलिमिनेट कर दिया, किस दिन रिवैल्यूएशन है? अगर ये बात समझ आ गई फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। 1 जनवरी 2014 पे एलिमिनेट किया हमने एक दफा, दोनों सालों को इकट्ठा 50 रुपए। ये देखना इधर, 1 जनवरी 2014 पे एलिमिनेट किया ना, एक दफा किया ना मेरे भाई, एक दफा एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरी दफा है मेरे भाई इधर, अब फिर दूसरी दफा इधर लाइन नजर आ रही है मेरे भाई, 1 जनवरी 2016, ये दूसरी दफा रिवैल्यूएशन हुई है ना, ये पहली दफा, ये दूसरी दफा। अब ये लाइन इधर लगाने का मकसद है, ये पहले ना पहले सेशन, दूसरे सेशन में ये मैं लाइन नहीं लगाता होता था। इससे होता क्या था, बच्चे गलत एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते थे। अब क्या है, बच्चों को याद है ये लाइन बस इसके दरमियान वाली आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है। पेपर में आपको सोचना आना पड़े बस। जिस लम्हे पेपर में आपने सोचना शुरू कर दिया ना मेरे भाई, आपके 4 या 5 मिनट गियो ठाकुर गियो मेरे भाई, और हर सवाल में 2-3 मिनट भी अगर सोचने, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में बिल्कुल ही नहीं सोचना, बगैर सोचे पेपर नहीं होना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना सीख में, ये तो सोचना है, प्लानिंग तो करनी है, ये नहीं कि प्लानिंग के बगैर ही अंधाधुन जो आते लिखते जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप ट्रीटमेंट सोचने लग पड़े ना कि यार अच्छा इधर से 1 साल 2 साल 3 साल, भाई ये देखो हर सवाल में 4-5 मिनट अगर आपके वेस्ट होने लग पड़े, एंड पे जाके ये 20-25 मिनट का गैप आना है। जो बच्चे कहते हैं ना, जिन बच्चों ने R1 का पेपर दिया, आप उनसे बेशक पूछ लें, उनका पेपर फिर 70-75 से ज्यादा का अटेम्प्ट नहीं होता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाई? ऐसा है या नहीं है? जब आप पेपर में जाकर ट्रीटमेंट को सोचते हैं, अगर भाई ट्रीटमेंट याद होने चाहिए, उधर प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, क्या है मतलब प्रेजेंटेशन के तो नहीं है, वर्किंग मतलब उधर आपको ना पेपर को प्रेजेंट करना है, क्या करना है? सोचना इधर है, उधर ये ना हो कि हाथ ही ना चले, फॉर्मेट्स ही ना याद हो आपको, और समझ रहे हो जी? ये इंशाल्लाह आपको टेक्निक्स बताएंगे कि आपने आखिर में रिवीजन कैसे करनी है, फॉर्मेट्स कितनी दफा बनाने हैं हाथों, ये एंड वाली बातें इंशाल्लाह। आप देखो इधर से लेके इधर तक बताओ कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 1 साल, और इसको भी 2 सालों की इकट्ठी निकाली जा सकती थी, 88। इस दिन पे नजर आनी चाहिए आपको ये 1 जनवरी 2016 पे, जो स्टेप 1 है 1 जनवरी 2000, ये 88 नजर आ रहा है बच्चों आपको? 44 + 44 आ रहा है बच्चों नजर? मैं कहता हूं ये लो यार, एग्जामिनर को मजीद फैसिलिटेट करो, बड़ा खुश होगा जी मेरे भाई, और अगर वो खुश हुआ तो आप भी खुश होंगे जी। इधर आए मेरे भाई, अब इधर दोबारा रिवैल्यूएशन है, इधर दोबारा क्या है मेरे भाई? रिवैल्यूएशन, इधर से लेके इधर तक बताओ, ये आप 2 सालों की है ना, 2 सालों बाद हुई, ये दूसरी रिवैल्यूएशन थी, ये तीसरी, डन मेरे भाई। अब इधर देखें 16 ये, और मेरे भाई हाईलाइट कर रहा हूं 16 ये और 16 ये, 32 रुपए, क्या मेरे भाई? ये आपको, ये इसकी एंट्री आपने एलिमिनेशन वाली करनी होगी ना, कितने की? 32 की। ये तीसरी दफा एलिमिनेशन की एंट्री करने लगे हैं आप, कोई वजह बताएगा मेरे भाई? हाँ जी, वजह बताओ क्यों सर जी? तीसरी दफा जो आ गई है रिवैल्यूएशन, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी पहले। अच्छा ये मनहूस मारी ये भी नहीं हमने की अभी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये, और ये क्यूमुलेटेड लो मेरे मासूम दोस्तों। अब मुझे बताओ, अब हमने एक दफा एलिमिनेशन की एंट्री की है भाई इधर 2014 पे, फिर 1 जनवरी जब दोबारा रिवॉल्यूशन 2 दफा इधर, और तीसरी दफा आज मैं करने लगा हूं 1 जनवरी 2018 पे।
और कितने से? अच्छा जी, ये तीसरी दफा मैंने एंट्री की है। कोई बताएगा तीसरी दफा क्यों की? सर 3 दफा रिवैल्यूएशन है, 3 दफा रिवैल्यूएशन है। आगे बताएं बच्चों, ये एंट्री आपने खुद बनानी है। आपने ना आपने ऐसे कॉलम वाइज चलना है बच्चों, सब देखिए ना, आपने कॉलम वाइज चलना है। आपने कैसे चलना है? प्लांट क्या हो रहा है? एंट्री इधर से बनेगी, इधर देखो, बढ़ रहा है ना डेबिट, ये सरप्लस बढ़ रहा है, नेचर क्रेडिट है, और ये लॉस का रिवर्सल है। एंट्री बन गई बच्चों, आप इस वर्किंग से एंट्री बन गई। अब इसे कॉपी पेस्ट कर दो। अब जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है बस कॉपी पेस्ट करना है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? बताएं जी, शाबाश। प्लांट मेरे भाई डेबिट कितने से, और बताएं। और भाई इसे आप ब्रैकेट में बेशक लिख भी लो, रिवर्सल ऑफ। सर ये रिवर्सल ऑफ लॉस नहीं, ये कहां से रिवर्सल ऑफ लॉस आ गया यार? ये तो पहले लॉस को खत्म करके ऊपर वाली अमाउंट है जी मेरे भाई। ये कितना आया? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? इधर तक आ गए सब? इधर तक सब आ गए हैं? अच्छा इधर आए अब। आप बताएं 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश, 18, ये क्या है मेरे भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप बताओ रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है? अच्छा जी 600 डिवाइडेड बाय, अब 6 दफा। अच्छा ये तरीका सही नहीं है, ये देखें, ये तरीका सही नहीं है कि 20 में से 6 चले गए। नहीं नहीं नहीं, आपने कहना हमने 6 साल एसेट को डेप्रिशिएट किया, ये इस तरह कहना है आपने जी। हाँ इस तरह भी कह सकते हैं, 16 में से 2 जी। और मेरे भाई 250 ये वाला बताएं। ये मैं जरा मुश्किल वाला काम कर लूं ना। ये इसकी एंट्री कर दें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो आपसे शेयर करते हैं, इसका फायदा है? ये आप देख लेते होते हैं, क्या करते हैं इसका? नहीं क्या 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 करते हैं? मुझे भी तो समझ आए ना। तो आप नोट नहीं करते? नोट भी करते हैं, रिवाइज यहां से करते हैं। तो इधर क्लास में नोट नहीं करते? अच्छा चलें इधर आए। अच्छा अब बताओ ना, डेप्रिसिएशन, हाँ जी कितना, और अच्छा इसका ये फायदा हो जाता है, अगर कोई चीजें आगे पीछे भी हो जाए ना, तो आपको इतना पता हो जाए कि फलां लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी, तो वो ओपन करो, टाइम सेव होता है। क्या होता है बच्चों? लेकिन एक नुकसान भी है, अगर बच्चा सोलली इस पे रिलाई करे और अपना नोट ही ना करे, तो यार ये नहीं, ये फिर नुकसान है। क्या है मेरे भाई? जिंदगी दुनिया में जितनी चीजें हैं, फायदे भी हैं और एक्सेसिव यूज नुकसान भी है। समझ रहे मेरी भाई बात जी? नॉर्मली ऐसा कह रहा हूं, नॉर्मली जी। रीवैल्यूएशन, तो कल को आप मुझे कहें सर जी एक चीज है, इसका सिर्फ फायदा ही है, नुकसान नहीं है इसका कोई भी जी। बताएं 18 इधर जी। जी ये बात समझ आती है आपको? इधर तक बात समझ आई? इधर तक बात समझ आई? सब बच्चे आ गए इधर? एक बात का मुझे जवाब देना है आपने। और इधर देखें, इस सेंट्री पे आए सब बच्चे, पहले इस तारीख पे आ जाएं। सब बच्चे ना इधर मेरे साथ आ जाएं जरा, 1 जनवरी 16 पे आ जाएं सब बच्चे। सब बच्चे पहले 1 जनवरी 2016, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इधर आ जाएं। आपने मुझे एंट्री बना के देनी है 1 जनवरी 2016 पे। बच्चों इधर से बोला करें, आवाज आया करे जरा। 1 जनवरी 2016 मेरे भाई इधर आगे सब बच्चे।
भाई हेलो ओ भाई हेलो ओ गुड्डू इधर देखो भाई 1 जनवरी 2016 पे आ जाए मेरे भाई। इधर देखें इधर यार, ये देखें ये एसेट वाला कॉलम कम हो रहा है ना, एंट्री आपने मुझे इधर से बना देनी है क्रेडिट। ये सरप्लस इधर देखें भाई, इधर देखो इधर इधर आपने कुछ नहीं सोचना, पहले लॉस है छोड़ो, पहले कुछ पड़ा हुआ है ये ज्यादा है इसे खत्म कर दो, बच गया तो इधर ले आओ, बस एंट्री बन गई। सरप्लस को क्या किया, कम किया ना, डेबिट। और लॉस आया तो वैसे ही क्या है, एसेट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, लॉस भी डेबिट। इधर आ जाए नीचे, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, इधर कुछ नहीं है, इधर 132 है। पहले इसको क्या करो यार, ये अच्छा नहीं लग रहा ना, इसे खत्म करो ना मेरे भाई। 382 से क्या हो गया, डेबिट। ये क्या हुआ मेरे भाई, और ये रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट। डन, एंट्री खुद बन जाएगी, वर्किंग को देख के एंट्री बन जाएगी भाई। ओके बच्चों, अच्छा अब जरा आगे चलें, इधर तक आगे सब बच्चे इधर तक आगे मेरे भाई, इधर तक सब बच्चे आगे। सर एक छोटी सी बात का आपने मुझे जवाब दे देना है यार। इधर देखो यार इधर बात सुनो भाई, सुनो इधर बात सुनो भाई, इधर देखो ना यार, ये रीवैल्यूएशन इधर देखना यार, इधर देखना ये रीवैल्यूएशन ये वाली, ये जो 1 जनवरी 18 पे आपको नजर आ रही है, सब बच्चे पहले इधर आ जाएं एक दफा, सब बच्चे भाई इधर देखो ना, सुस्ती हो, इधर देखो सब बच्चे, ये जो 1 जनवरी 2018 ये आपको नजर आ रहा है सबको। मैं अगर आपसे ये कह दूं ये रीवैल्यूएशन हुई है 31 दिसंबर 2018 पे, फिर आप क्या करेंगे भाई, बता ना जी। अगर मैं आपसे कहूं जी उमर साहब, अगर मैं आपसे कहूं रीवैल्यूएशन 31 दिसंबर 18 में हुई है, फिर आप क्या करेंगे। सादा बात याद कर लें, आपको ना ये कॉन्सेप्ट कभी मसला ही नहीं आएगा इसमें। सिंपल याद रखें, जिस दिन की रीवैल्यूएशन है ना उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, बात खत्म है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर असल में रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ ईयर पे भी होती है, एंड ऑफ ईयर पे भी होती है, और ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है। आप सादा बात मुझे बता दें, आपके लिए मसला ही नहीं होगा, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बच्चों। जिस बच्चे को ये बात समझ, लॉजिक समझ आ गई ना कि जिस दिन रिवैल्यूएशन है हमें उस दिन की क्या चाहिए, हमें उस दिन की क्या चाहिए मेरे भाई, बुक वैल्यू। क्या चाहिए भैया, कंपैरिजन के लिए। अब मैं कह रहा हूं ये 1 जनवरी 2018 की जगह 31 दिसंबर 2018 अगर लिखा हो तो आप फिर डेप्रिसिएशन पुराने वाले तरीके के मुताबिक जो चलती आ रही है आपकी 16 16 16, इधर भी फिर 16, फिर 31 दिसंबर 18 पे आपने आना है, फिर आपने रीवैल्यूड अमाउंट के साथ क्या कर लेना है, कंपेयर करना है। क्या मेरी बात समझे हैं आप, क्या बात समझे हैं आप, एनी प्रॉब्लम। अभी तो जुबानी बताई है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, अब इसका एक नहीं काफी कर लेंगे, फिलहाल पहला सवाल करते हैं। उम्मीद है कोई थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ी है आपके। अच्छा बच्चे, फिर ईयर एंड रिवैल्यूएशन आई, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। सादा रूल बता दें क्या है, रूल्स क्या चेंज होने लगा, बस ये बताएं। एक बात याद रखो बस, वो क्रक्स क्या है स्टोरी का, बताओ। जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन की क्या चाहिए, खत्म बात, खत्म भाई। इधर आए, ये मेरा ख्याल है आपको ना क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जी 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये पास पेपर गया यार, शायद 7 है, देखना पुरानी पेट है, नहीं पे 7 है। नई वाली पे 8 ही है, पुरानी पे भी 8 ही है, नई और पुरानी दोनों पे 8 है, 7 है। वो 7 कह रहे हैं, आप 8 कह रहे हैं जी। आप जरा मेरी बात सुनना मेरे भाई, अब जरा बात सुनना यार, इधर देखो ना, कहता प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस।
11 नंबर का क्वेश्चन है, कहता आपने क्या करना है, कहता आप रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्रीज करनी है। कहता जी ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन डेट, रिवैल्यूएशन की डेट्स क्या है, 31 दिसंबर 2013, 2015 ईयर एंड, और क्या जी, ये रिवैल्यूएशन है ईयर एंड पर, कब बच्चों, स्टार्ट ऑफ द ईयर पर नहीं है। क्या बात समझे हैं? अब इधर देखें जरा मजे की बात, कहता एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंट एंड डेप्रिसिएशन का मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट एंड एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट, तो फिर सिर्फ क्या करना है, 3 एंट्रीज बस, बस सिर्फ 3 एंट्रीज। 11 नंबर है जी। इस क्वेश्चन में से तो हर बच्चे ने 9-10 नंबर ले लिए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हर अटेम्प्ट में आते हैं, जिसमें से बच्चे 80-90% मार्क्स लेते हैं। अच्छा आप मेरे भाई इस तरह करें, आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें, 2 मिनट है आपके पास, आप जरा देख लें रिवैल्यूएशन कब कब है, फॉर्मेट बना लें जनरल एंट्रीज का, डिस्क्रिप्शन डेट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट बना लें, डेट देखें, कॉस्ट देखें, लाइफ देखें, रेसिडुअल वैल्यू देखें। भाई आया समझ, तुमने मुझे सवाल पूछा था तुमने, हैं वो याद आ गया था उसी टाइम वॉशरूम पर था वो ध्यान नहीं ना है, ध्यान नहीं है। बोला नहीं। एक वो बच्चा होता है जिसको ना समझ ना आए, एक वो होता है जो जान के लापरवाही करता है, समझ रहे? तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना उनका पता होता है, जो जान के लापरवाहियां करते हैं, समझ रहे भाई? एक वो बच्चे की शक्ल से पता लग रहा होता है समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लिखा होता है इधर माथे पे समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, लिखा होता है, शक्ल बन रही होती है बच्चे की। इसके बाद सरप्लस आज के बाद दोबारा जो सरप्लस आता है ना, वो रिमूवल ऑफ रिवर्सल ऑफ लॉस करते हैं, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू विच आर 25 कॉस्ट पे होता है तो 25 आती है, अब इस पे आ गया है ना, तो अब इस कितने पे आ गए, तो 16 है, 25 माइनस 16 2 साल ओवर के मल्टीप्लाई 2 ऊपर से लॉस 150 में जो सही 18 लेस करके 32 132 में 362, वो तो इतना लंबा काम करना पड़ेगा ना। वो याद आ रहा है इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा, इससे ये पुरानी बातों को निकालना पड़ेगा, ठीक है मेरे चाँद? ये मुश्किल होता है थोड़ा सा ना। मैंने तो आपसे पढ़ा था, मैंने नोट्स फेंक दिए पुराने। अच्छी बात है भाई, इधर देखें, जो पुरानी चीजें हैं ना उनको जब तक नहीं भूलोगे फिर भी मसला होगा। वो बहुत फर्क है, वो चीजें अभी छोड़ दो ना उसको जी। नहीं वो क्वेश्चन करो ना साथ साथ, भूल जा मेरा चांद, वरना कंफ्यूजन आती रहेंगी। जी बच्चों जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, शाबाश। जी मेरे भाई भाईजान, मोहतरम क्वेश्चन, कल आप तशरीफ नहीं लाए और आज भी लेट आए हैं यार, क्या हो गया तुझे? तू तो अच्छा बच्चा है। कल पार्टी अभी तक होती रही है वो? नहीं वो आज लगा था छुट्टी है यार कि खुदा का खौफ कर, नहीं कैसे लगा था छुट्टी है? सर ने कल बताया था मैं कि शायद छुट्टी हो, तो वो आज आए भी नहीं है, क्या नाम है सीएम में बताया कि शायद इसमें भी छुट्टी, फिर बाद में भाई मैं पहले बता देता होता, ग्रुप में ऐड नहीं है। आया बेटा, आप ऐड नहीं है, ऐड हो जाए। हैं? नहीं कोई छुट्टी पे नहीं है। फटो फटो फटो, शाबाश, आपके पास कोई टिटो पार्टीज का टाइम नहीं है। आप क्यों नहीं आए दूसरे पार्ट में? किधर थे? चलिए जी मेरे भाई, दूसरे पार्ट में किधर थे? वो लेक्चर ले लिया था? जी भाई बटू भाई, भजन डॉक्टर ने क्या कहा? इंशाल्लाह सही हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। क्या क्या है, क्या मसला?
सही करवा दो। हैं? तो डाइट सही कर लेना थोड़ी बहुत, बॉईल करके पी लो, थोड़ी हिम्मत कर लो जी। रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड क्या होता है? कोई डेफिनेशन का मेथड भी दिया हुआ है, कोस्ट मॉडल या रिजर्वेशन ये ना मॉडल भी दिया हुआ है? बताता हूँ कुछ। हाँ इस अटेंड में प्रेजेंटेशन बस सही कर रहे हैं। नहीं सर, हाँ? शर्म का कंसेप्ट है, मैंने कहा शायद प्रेजेंटेशन का मसला हो रहा है। अरे क्या पी रहे हो यार, ये क्या पी रहे हो, कोई शर्म आती है? ये देखो, ये क्या, ये छोड़ दो यार इस तरह के काम मेरे भाई। भाई मैसेज मैसेज क्या हुआ, इम्पोर्टेंट है? हैं क्लास से इम्पोर्टेंट है जी मेरे भाई? मैंने तो कहा यार आप लोगों ने आधा सवाल फड़का दिया होगा। जी अच्छा भाई सुनो, मेरी बात सुनो, एक चीज है थोड़ा सा जरा आपने समझ नहीं है, जब बंदा अपने रिदम में होता है ना, मोमेंटम पे होता है, उसे जब आप अंदर टोकते हो ना, वो बंदा कहता है यार अब मैं ना, अब देखो अब इधर मैं फिर रहा हूँ, अब ये जो टाइम है ये आप लोगों के लिए रखा हुआ है ना, तो मैं थोड़ा टाइम दूंगा 2 4 5 मिनट, ये मैं क्यों इधर उधर जा रहा हूँ, इधर आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे आप कोई सवाल है तो पूछ लो ना इधर, सर जी इधर थोड़ा बता दें मुझे। समझ रहे मेरी बात को नहीं समझ रहे? लेकिन जब बंदा ना ऐसे पीक भी होता है ना कि उधर तक बंदा कहता है सर जी, वो अंदर सारा मोमेंटम कसम से टूट जाता है, सारा मोमेंटम टूट जाता है बंदे का। वो जो इतनी एनर्जी लगा के वो 3 4 तमहीद बंदी होती है ना 5 7 मिनट में, वो सारी चीज क्या हो जाती है चांद, वो सारा क्या हो जाता है बच्चों, चीज जाया हो जाती है, समझ रहे हो जी? वो फिर नए सिरे से सारी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। या शायद ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात थी, अब इंसान है वो अंदर क्या उसका नाम है जी, पॉज आया, वो बात ही मैं भूल जाऊं मैं, वो समझ रहे हो जी? अभी आपके पास है ना, मैं इधर फिर रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, सही है बच्चों, इधर इनके पास जा रहा हूँ, तो अभी आप पूछ लो जो आपका मसला आ रहा है, इसीलिए मैंने टाइम रखा होता है, आपकी कंफ्यूजन कोई है तो वो पूछ सकते हो। अच्छा बच्चों देखो, अब सुनना मेरी बात सुनना। अच्छा मुझे पता है ये 5 4 5 मिनट में क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होना खैर आपसे पूरा, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप फॉर्मेट जरा बना लें और एक दफा क्वेश्चन को क्या कर लें, रीड कर लें, और थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए दिया था आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। क्या हो जाए मेरे भाई, हल्का 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 फुल्का ना, जरा थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आए जरा इधर क्वेश्चन कर लेते हैं मिलके, ठीक है ना? थोड़ा रिलैक्स भी तो होना होता है ना, 2 4 मिनट आप लोगों ने जी। आ जाओ भाई इधर, लेकिन ये नहीं कि जब मैं कहूं अब 10 15 मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपने कहना नहीं अब रिलैक्स ही होना है, ऐसे नहीं। ये तो होता है ऐसे बस 2 3 मिनट जरा फॉर्मेट बना लें, थोड़ा जरा स्पेस स्लो हो जाए जरा। अच्छा जी, जितना हो गया ठीक है, 10 10 मिनट जरा इस पे हिम्मत कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह शॉर्ट सी ब्रेक कर लेंगे, 10 मिनट हिम्मत कर लेते हैं जी मेरे भाई। फॉर्मेट क्या बनेगा, डेट, डेट और क्या मेरे भाई आगे, फिर आएगा सर जी डेबिट, और फिर क्या आएगा क्रेडिट, ऐसी है मेरे भाई। अच्छा वर्किंग जी, वर्किंग बिल्डिंग के लिए जगह ज्यादा छोड़नी है, सॉरी डिस्क्रिप्शन के लिए जी। भाई अब जरा देखना यार, अब जरा हमने एंट्रीज करनी है, अब जरा सुनना बात गौर से। अच्छा वर्किंग तो हम सारी करेंगे, क्या ख्याल है? अच्छा एंट्रीज भी सारी ना कर लें, वो भाई कह रहे अच्छा चलो कोई नहीं, पक्की हो जाएंगी। अच्छा चलिए चलिए देखते हैं,
कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसकेएल। अच्छा पेपर में आपने कतन सारी नहीं करनी, पेपर में ये नहीं करना कि सारी कोई कोई वो ये सही सही इंप्रेशन नहीं जाता। फिर उसने वो कहता यार जो मैंने पूछा है वो बताओ ना। कहता इधर तो खैर हम सीख रहे हैं ना। कहता जी कब खरीदी? ऑन 1 जुलाई 2012। कितने की? वर्किंग में लिख दे मेरे भाई इसको। 1 2000 कॉस्ट बताएं। डन। हाँ चलो इधर मिलियन लिखना है, इधर वर्किंग है खैर चलो। अच्छा जी अब मेरे भाई बताएं रिवैल्यूएशन कब है पहली दफा? 31 दिसंबर 2013 पे है ना? 13 पे है ना? अच्छा बच्चे इधर देखना है अब आपने, आप जिन्होंने सवाल पूछा था, क्या मैं डायरेक्ट 31 दिसंबर 2013 तक चला जाऊं? ठीक है ना? बोले आप बच्चे चले चले जाओ जी। 31 दिसंबर 2013 जी बच्चे एक्यूमुलेटेड 360 माइनस डिवाइडेड बाय, ये देखें लाइफ दी है उसने, ये लाइफ दी है। कहता जी स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ 10 साल है। आगे कहता है यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग, इट अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। हम जिस तरह डेप्रिसिएशन जिस तरह रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, एलिमिनेशन पहला स्टेप, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस या लॉस, इसे क्या कहते हैं? नेट रिप्लेसमेंट मेथड। और हमारे सिलेबस में भी यही है। दूसरा एक और मेथड भी होता है रिवैल्यूएशन का, उसे कहते हैं ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड। क्या कहते हैं उसे? प्रैक्टिकली हमने जितनी दफा भी मैंने रिवैल्यूएशन की है या फर्म ने जब रिवैल्यूएशन की हमेशा इसी मेथड से की, इसी से चलता ही है। दूसरा एक है ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड। हाँ एक दफा जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने कहा जी इस दफा कहता मैंने भी कभी नहीं यार ग्रॉस रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूएशन देखी, तो क्या क्यों ना इस दफा हम जो है ना वो ग्रॉस रिवैल्यूएशन से कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, लर्निंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो एक दफा फिर कभी पढ़ाई के दौरान तो हमने नहीं सीखा था ग्रॉस रिवैल्यूएशन, लेकिन उस प्रैक्टिकली फिर हमने एक दफा ग्रॉस रिवैल्यूएशन से भी कर ली। सही है जी। तो दो होते हैं मेथड्स। कितने होते हैं? लेकिन बहरहाल हमारे सिलेबस में कौन सा है और चलता भी यही है। सही है भाई। अच्छा जी हमारे सिलेबस में यही है और इसी के मुताबिक ही हम करते आ रहे हैं। जो एलिमिनेशन करते हैं ना, एलिमिनेशन की है, फिर दूसरा अच्छा जवाब सेम आता है, जवाब में फर्क नहीं आता अगर आप वो दोनों मेथड्स में जवाब सेम। अच्छा जी जो मेरे भाई आप जो डेप्रिसिएशन आनी सरप्लस आना, अच्छा आप जरा सुनिए गौर से बात। ये जो हमने एलिमिनेशन की पहले स्टेप में, फिर आके हमने रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट की, तो मेरे भाई इससे क्या होगा? ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड ही है। मेरी बात समझे हैं? अच्छा कहता जी इट अकाउंट, ठीक है। कहता डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन आर कैरिड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज, एक दफा मैंने आपको बताया था ये रिवैल्यूएशन करनी किसने होती है? इंडिपेंडेंट बंदे ने करनी होती है। सही है, ताकि बाइसनेस ना हो। अच्छा कहता देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी एस्टिमेट का चेंज सवाल में नहीं है, यानी लाइफ की वजह से। कहता जी एसकेएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन, यानी सिस्टमैटिक बेसिस। ये क्या कहना चाह रहा है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये असल में कहना ये चाह रहा है जब आपने वर्किंग करनी है ना, तो जो सलूक आपने डेप्रिसिएशन के साथ करना वही किसके साथ करना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ भी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा कहता है ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। अब इधर आए और मुझे बता दें मेरे भाई -0 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, अब इतना गौर से सुन लें, अगर मैं सिर्फ 2012 की कैलकुलेट करूं तो 0.5 करूंगा। सही है बच्चों? सिंपल सी बात है ना, 6/12 करूंगा ना। और अगर मैंने अब 1.5 साल की इकट्ठी निकालनी है तो ओके, ओके है। एक्यूमुलेटेड का लफ्ज लिखा है ना, कितना? हाँ जी असल में अब मैंने किया क्या है, अब जरा मुझे बताएंगे मैंने क्या किया? जिस दिन रिवैल्यूएशन है मैंने उस दिन की क्या निकाल ली है? बुक वैल्यू। 31 दिसंबर पे रिवैल्यूएशन है। अच्छा अगर एंट्रीज करनी होती मैं क्या करता? मैं कहता जी कॉस्ट क्या है मेरे भाई? डेबिट, एसेट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट।
2012 की अगर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती, मैं 6/12 करता ना, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 13 की अगर 13 की करनी होती, सिर्फ 13 की, तो मैं मल्टीप्लाई, मैं बस ये करता 360 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, एक साल की आ जाती। डन। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि मेरे भाई ये फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, बताएं शाबाश। बच्चे खुशी या गम, एक लाइन छोड़ें जी मेरे भाई। इधर क्या आएगा 13, इधर क्या आएगा रीवैल्यूड कितनी, अच्छा अब जरा मेरी बात सुन लें, मुझे कर लेने दें एंट्री यार। फर्स्ट ये टाइम है ना, आप अब जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये रेंट पर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कैसे, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। एसेट कौन सा, जुलाई, आगे 12 ही है ना, आगे 12 ही है, बताना यार दी जरा कितनी है। और कैश क्या, अच्छा 2012 की डेप्रिसिएशन 6/12 पे होनी थी ना, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज बेशक कर लेना, या क्या करोगे अब, एक साल की कितनी बनती है, 360 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 36 है ना, तो 6 महीने की कितनी बनेगी। ये लो यार मैं कर देता हूं, फिर आपने सवाल पूछना जी। दो 2013। ओ यार बच्चा पता क्या करता है, वो बिला वजह परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। वो सर असल में रीवैल्यूएशन साल के एंड पे तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी, ऐसे जैसे कर रहे हैं जी। क्या मेरी बात समझे हो। तो 2 सालों की इकट्ठी भी हमने इसी तरह ही निकाली थी, 1.5 साल की, सॉरी। और डन है, डन है बच्चों। ये देख लें ये कितनी बनी है, 54 बनी ना, 18 और 36। ऐसा आप मुझे बताएं क्या करना है। 31 दिसंबर, आप देखें भाई इधर, भाई सब इधर ना, 1 पे कर लो भाई, 1 पे कर लो, ऑनलाइन वाले 1 पे कर लो, शाबाश भाई। आप भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो ना, छोड़ दो लिखना। अब साल के एंड पर इवैल्यूएशन है, क्या मैंने उधर तक पहुंचा दिया बच्चे, ये बुक वैल्यू आ गई उस दिन की, कंपैरिजन कर सकता हूं। डेप्रिसिएशन तो पहले चार्ज कर दी है, चार्ज की है तो बुक वैल्यू आई है ना जी मेरे भाई। रीवैल्यूएशन कितना मेरे भाई, अच्छा कोई लॉस पड़ा है नहीं, तो फिर क्या करूं मैं, ओके सर, ओके जी। बताएं आप क्या करना है, ये पकड़े, एक लाइन लगा दें, ये एक लाइन लगा दें, बताएं क्या करूं, जल्दी बताएं शाबाश। अब 1 जनवरी नहीं करना, ईयर एंड है, एलिमिनेशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 50, आप देख लें बेशक देख लें, ये देख लें इसके दरमियान कितनी पड़ी है। अलहदा करनी है तो 6 महीने थे पहले साल में 18 और अगले का 36, तो 54 ही आया ना जी। और बिल्डिंग कितने से मेरे भाई जी, नेक्स्ट बताएं जी 31 दिसंबर पर, बोले शाबाश। और आप जरा गौर से सुनिए मेरी बात, अगर आप पेपर में बैठे होते तो क्या करना था आपने 3 दफा रिवैल्यूएशन है, आपने सिर्फ ये वाली एंट्री करनी थी पहली, दूसरी एंट्री आपने रिवैल्यूएशन की करनी थी 31 दिसंबर 15 पे, फिर आपने 17 के एंड पे करनी थी बस। ये नॉट रिक्वायर्ड है, क्या है मेरे भाई यार। मैं तो अब समझाऊंगा ना यार, मुझे तो समझाने दो ना, मैं तो भाई समझाऊंगा, क्या ख्याल है। वो ठीक है, ठीक, पेपर में ये करना है। अच्छा वर्किंग सारी करेंगे, वर्किंग सारी करेंगे तो आगे बात समझ आएगी। आगे आए 31 दिसंबर 14 पे, क्या करें 14 बच्चे जी। अच्छा 14 और 15 की इकट्ठी भी कर सकते हैं आप, अच्छा इकट्ठी कर दूं बच्चे, बताओ सब बच्चे बोल रहे हैं अब स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इकट्ठी कर देता हूं। लेकिन फिर इधर डेप्रिसिएशन लिखना क्या है, ये गलत है।
जी मेरे भाई बताएं। डिवाइडेड बाय, अब आपने एक 1.5 ईयर्स डेप्रिशिएट किया है, तो इधर आएगा 8 और इधर क्या आएगा, और इधर 17 डिवाइडेड बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 जी। इधर जी क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? अब बताएं 31 दिसंबर 14 पे जनरल एंट्री क्या होनी है? जी बताएं बच्चों। अच्छा ये तो 2 सालों की नहीं है, ये भी सरप्लस भी 2 सालों के, तो 1 साल का कितना होगा फिर? ये 2 होगा और ये कितना? तो सही है बच्चों। सर इस तरह एंट्री ना कर दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट ये क्या कर रहे हो भाई? यानी आप एक ही दफा दोनों सालों की इकट्ठी फड़का दें एंट्री, ये काम चोरी होती है बच्चों। जी मेरे भाई 31 दिसंबर 2014 बताएं एंट्री क्या होनी है? अच्छा आगे एक और एंट्री होनी है बच्चों, जी बताएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 सालों का कितना यार? 4, तो 1 साल का 2 होगा ना। अच्छा आप 2015 की खुद ही कर लोगे, 2015 की शेम क्या बच्चों? ये, और इधर लाइन लगा रहा हूं, ये बच्चों डेप्रिसिएशन सेम आ जाएगी, और ये बच्चों क्या आएगा जी? सेम। ओके बच्चों ये कर लोगे, 15 कर लोगे ना भाईजान? यार ये हाइब्रिड से हाथ खड़े करें ऐसे भाई, ओके कर लोगे? अच्छा हाथ खड़े करें, सारों ने कर दिए भी, सही है भाई, सही है। अच्छा भाई आप भी बोलो ना बच्चों जी। आप बताओ जो काम की बात है वो बताओ, 31 दिसंबर 2015 जो काम की बात है वो बताएं, बताएं। ये देखें 208 और फिर 167, ठीक है 208 जी। बताएं बच्चों 31 दिसंबर 2015 पे आए और इधर लिखें जी रीवैल्यूएशन, बताएं जी इधर कितना आएगा भाई? इधर देखें क्या कोई सरप्लस पहले से मौजूद, इसको खत्म करें, आप बताएं। ये लॉस आ गया बच्चों। आप क्या करें, एक लाइन लगा दें जी, लाइन लगा दें बच्चों एक जी। इसके इस लाइन और इस लाइन के दरमियान देखिए कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 सालों की, एक ही दफा एलिमिनेट कर दें। सर अलग-अलग एलिमिनेट नहीं कर सकते, 2 एंट्रीज नहीं करनी एलिमिनेशन की यार, एक ही करनी है मेरे भाई, ये नया तरीका इजाद ना करें जी। ये भी नॉट रिक्वायर्ड है मेरे भाई, ये भी रिक्वायर्ड, और इधर क्या आएगा? बिल्ड, ये भी मेरे भाई रिक्वायर्ड नहीं है। आप बताएं जो असल काम की बात है। इधर देखें, अच्छा सब बच्चे पहले आ तो जाए ना इधर तक, सब बच्चे इधर तक आ तो जाए पहले। रीवैल्यूएशन, भाई सब बच्चे आ गए इधर, हाथ खड़ा कर दें जो इधर तक आ गए हैं। इधर से मेरे भाई, इधर से जी जी, बाय बाय टाटा जी। इधर देखें भाई मेरे, इधर देखें, अब इसकी एंट्री करवाएं। एसेट क्या हो रहा है? कम, क्रेडिट
सरप्लस क्या हो रहा है, कम, लॉस वैसे ही आपको पता है डेबिट। तो एंट्री बन गई बच्चों, बताएं जी कितने से? सर इधर लॉस ना लिख दें। और नहीं यार, किसने कह दिया आपको मेरे भाई जी? हाँ जी, नहीं समझे आप? डन डन। ये दूसरी एंट्री थी, ये वाली जो आपने करनी थी, रिक्वायर्ड। क्या बच्चों? ये दूसरी एंट्री थी, बाकी ये कुछ भी रिक्वायर। क्या समझे हैं मेरी बात आप? क्या बात समझे हैं भाईजान? ओके हैं? चलें आगे क्या करें अब? 31 दिसंबर 2016 की डेप्रिसिएशन और 17 पे अब रिवैल्यूएशन है ना, क्या करें? बरो 17 तक डायरेक्ट चले जाएं। यार ये हाथ खड़ा करें जरा, रूम 4 वाले हाइब्रिड जी। चले जाएं बच्चा, 2 सालों की इकट्ठी कर दें। हाथ खड़े करो ना, 2 सालों की इकट्ठी कर दें। चले मेरे भाई, अगर जनरल एंट्रीज भी आ गई तो 2 सालों की इकट्ठी आपने कर भी दी तो मसला नहीं है। 1 साल की निकाल लोगे ना। थोड़ा शॉर्ट करें चीजों को, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेके आए ताकि चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व हों, वर्किंग्स जल्दी जल्दी क्या हो, कंप्लीट हो, मेन रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं भाई? देखो रिवैल्यूएशन किस दिन है? 31 दिसंबर 2017। मुझे उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। आ जाए जी, लफ्ज बताएं क्या लिखूंगा? हाँ, एक्यूमुलेटेड। बताएं जी, अब किस अमाउंट को उठाना है मैंने? अब मेरी बात सुनना, कहता लाइफ में चाहिए नहीं है, यानी पहले 1.5 साल था, अब मजीद 2 साल चलेगे तो कितना रहेगी जी? यानी कितने साल डेप्रिशिएट कर लिया? 3.5 ना। इधर क्या करना है? 2 साल। हर जगह नहीं करना, हर जगह नहीं करना। ये ना हो कि अगली दफा रिवैल्यूएशन 1 साल के बाद हो फिर चेपते जाए 2 साल जी, या रिवैल्यूएशन 3 साल के बाद हो चेपते जाए 2 साल। रट्टा लगा हुआ है 2 साल 2 साल 2 साल। सर स्मार्ट अप्रोच ये है ना, आपने खुद ही तो कहा था जी। मैंने ये भी कहा था कि आंखें भी खोल के रखनी है भाई। 26 डिवाइडेड बाई 6.5 मल्टीप्लाई बाई 2 जी। हाँ जी, वन। क्या 18 आएगा? 31 दिसंबर 2017। ये क्या आ गया बच्चों? इसकी एंट्री कर लेंगे अब आप। 2 सालों, ये 2 साल है तो 32 और हर साल का अपना। और ये अच्छा, इसकी नो एंट्री। ये लॉस तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस की वजह से कम है ना, इसकी कोई जनरल एंट्री मेरे भाई नहीं है। चले ये आप खुद कर लीजिएगा ना। अब काम पे आ जाए बच्चे, जो असल काम की बात है, जो काम की बात है जी। फर्स्ट खुशी या गम, खुशी या खुशियां या खुशियां जी हैं? बताएं जी, इधर कुछ पड़ा हुआ है पहले भाईजान? नहीं, आवाज नहीं आ रही जी। इधर ओके ओके मेरे भाई, ओके। अब क्या है जी? रीवैल्यू बताएं, शाबाश। ये क्या करते हैं बच्चों? लाइन ड्रॉ कर दें, कर दी। अगर आपने डेप्रिसिएशन 16 और 17 की करनी है बच्चों तो वो आ जाएगी 32 एंट्री कर लेंगे। और अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है, इस लाइन से इस लाइन तक देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और मेरे भाई बिल्डिंग, ये वाली एंट्री भी रिक्वायर्ड। रिक्वायर क्या है ये जरा करके बता दें। इधर देखें बच्चों, बिल्डिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है।
ये सरप्लस क्या हो रहा है, पॉजिटिव है ना, बढ़ रहे। ये रिवर्सल ऑफ क्या है बच्चों, लॉस है, क्रेडिट। ओके बच्चों, ये रिवर्सल क्या है बच्चों, क्या बात समझे हैं बच्चों, क्या बात समझे हैं सर जी? एंट्री बता दें प्लीज। 31 दिसंबर 2017, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, बिल्डिंग, हाँ जी, और रिवर्सल ऑफ कितना, ये वाली एंट्री भी क्या थी मेरे भाई, ये 3 एंट्रीज जस्ट आपको क्या थी मेरे भाई, पेपर में कभी भी बोंगी नहीं मारनी, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं। पेपर में आपने क्या करना है, बोलो शाबाश भाई, सिंपल सी बात है, पेपर में आपने क्या करना है बताएं, शाबाश, बोंगी तो नहीं मारनी। पेपर में मेरे भाई जो रिक्वायरमेंट है ना, बस वैसे क्वेश्चन करना है। क्या बात समझ गए हैं आप, क्या बात समझे हैं आप, डन है मेरे भाई? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। 2016 में आ जाए, वर्किंग से देखते हैं। भाई का क्वेश्चन है जी, सर जी 2016 में क्या करेंगे? भाई 16 में एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है ना, ये 32 रुपए की ना, ये नहीं, ये तो यार देखो, ये तो सरप्लस पड़ा ही नहीं है, तो रिटेन अर्निंग की तो सरप्लस तो डेबिट नहीं होगा ना, इसके तो इम्पैक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा इसकी नो जनरल एंट्री। ठीक है भाई जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लें, अब टाइम है, अब टाइम है, अब पूछ लो ना अगर कोई क्वेश्चन है तो। भाईजान ओके बच्चों, आपको सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, हाइब्रिड वाले अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आ जाता हूं इधर। जी वो कह रहे हैं नहीं नहीं जान छोड़ो बस, अच्छा जी ठीक है बच्चों, शॉर्ट सी ब्रेक कर लें एक, चलें जी, वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह एक पास पेपर का एक अच्छा सवाल करेंगे।